हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 21 तारीख 8वां महीना 2024 का। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सेट था, उसका हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से। ठीक है ना। और दो नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात में होता है 5970 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न में है कि विद्युत बल्ब का तंत्र किससे बना होता है? टंगस्टन का। 4 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों कि सीसा, अभ्रक, पैराइट और हीरा में कौन सा अधात्विक खनिज है? तो सीसा है। ठीक है ना, खनिज नहीं है तो सीसा। ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि 4 बिट्स कितने नीबल के बराबर होते हैं? तो 1 नीबल के। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM किस राज्य में खोला गया? तो उड़ीसा में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर की भारत की किस कंपनी ने GI टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड और मतलब निर्यात किया है? तो हम लोग का हो जाएगा पुरंदर और हाईलैंड्स। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो टाटा पावर ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 11 नंबर कि 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी का। ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 4। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? तो गोदान है। 14 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज था। ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन WTO का कार्य है? तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर की नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को। 17 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। 18 नंबर प्रश्न है कि 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो नासिक में। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 19 नंबर कि निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करना है था। ठीक है ना। तो देखिए जो मंगलम है वो तमिलनाडु में है, बोर टाइगर रिजर्व वो महाराष्ट्र में है, पन्ना मध्य प्रदेश में और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 20 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़ थी। कितना थी? 10.41 करोड़। 22वां प्रश्न है महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 23वें प्रश्न में कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन है। जो CPU है वो कंप्यूटर का मतलब मस्तिष्क से। ठीक है ना, इन ब्रेन। रोम है कंप्यूटर प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। हार्ड डिस्क से प्रोग्रामों को स्टोर करता है और प्रिंटर है जो कंप्यूटर को अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर। 24वें प्रश्न में क्या लिखा है कि जिम्नोस्पर्म क्या है? तो नग्न बीज है। ठीक है ना। 25वें प्रश्न में कि स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था? तो कोशिका सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26वां प्रश्न है कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो La2O3। 28वां प्रश्न है कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या है
कि किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है 30 नंबर के एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर है और लंबाई यानी ऊंचाई 5 मीटर है तो 50 बार लेटाए जाने के उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी बताए तो 220 मीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न में है कि √3 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या है तो कौन परिमेय संख्या √4 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर की भारतीय संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है 33 नंबर की निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर के नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो चाय, मसाला और कॉफ़ी के लिए। 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 74 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम का संबंध है तो प्रोटीन संश्लेषण से। 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो टिंडल प्रभाव। 38 नंबर प्रश्न है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं, तो पंजाबी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न क्या है कि जीने का इच्छा के लिए शब्द है, तो जिजीविषा। 40 नंबर प्रश्न है कि पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होगा, तो परिष्कार। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम। 43 नंबर प्रश्न है कि पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है, तो कोलेन काइमा है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 44 नंबर प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर पूरे काम को आधा काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 12 दिन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 45 नंबर की यदि राम ने अपनी आय का 37.5% भाग व्यय करता है तो उसका संपूर्ण आय कितना प्रतिशत था, तो 62.5%, ठीक है ना। 46 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो किसी एक पासे पर दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न है कि नेताजी के चश्मे का लेखक कौन सा था, तो स्वयं प्रकाश था। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है, तो कविता से। 49 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, तो विचलन कोण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 नंबर कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिला से सबसे अधिक है, तो गोपालगंज। 51 नंबर प्रश्न निम्न में से बिहार के झील का सही मिलान करें। देखिए जो कांवर झील है बेगूसराय में है, उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में है, और कुशेश्वर झील वो दरभंगा में है, और घोघा झील कटिहार में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 52 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। 56 नंबर प्रश्न है कि चेक ऑफ द ईरर, इसमें हम लोग का इस सेंटेंस में ईरर हम लोग का चेक करना है, ठीक है ना। देखिए डेट हाउस सही है, इज वोल्टेज भी सही है, ऑफ स्टोन्स यानी स्टोन का जो होता है मतलब प्लुरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 57 नंबर है कि एनिमल लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाइटिक। अगला प्रश्न है 58 विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ल्ड ऑलवेज, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 59 नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 60 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे
कम महिला लिंगानुपात है तो हरियाणा में। 61वां प्रश्न, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है तो 1/2 mv², ठीक है ना। 62वां प्रश्न देखते हैं, 62वां प्रश्न क्या है। 62वां प्रश्न में लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न 63 में, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, गया में स्थित है। 65 नंबर प्रश्न क्या है कि सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या है तो AU है। 66 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है तो बिहार राज्य में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है तो संतोष कुमार सुमन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 68 नंबर कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पहाड़ियाँ विस्तृत है तो 18.5% पर। 69 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है तो की भीख मांगी। अगला प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है 71 नंबर। 71 प्रश्न में हम लोग का दिया है कि तत्सम शब्द है तो चतवारी है, ठीक है ना। 72वां प्रश्न, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो भारिया है। 73वां प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस देश से है तो इटली से है। अगला प्रश्न है हम लोग का 74 नंबर की यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका pH मान होता है 7 से अधिक। अगला प्रश्न हम लोग 75 नंबर देखते हैं कि PM किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है तो 6000। अगला प्रश्न है हम लोग का 76 नंबर के बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का। 77 नंबर है कि निम्न में से किस तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है, किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 78 नंबर की ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न है 79 में, किस नदी के कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है तो घाघरा नदी को। 80 नंबर प्रश्न है कि केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटका में स्थित है। 81 नंबर प्रश्न है कि जूल का नियम से संबंधित व्यंजक क्या होता है तो Q = I²RT। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 82 नंबर में था, इसका चिन्ह पर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है ना। 83 नंबर प्रश्न है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्गों का योग 265 है तो वह संख्या थी तो 11-12 थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक चाल से चल रही है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय मिनट में हमको बताना है तो 630 मिनट लगेगा। 85 नंबर प्रश्न है कि अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं तो 26 के देशों के द्वारा। 86 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 87 नंबर प्रश्न है कि महाजन पद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी तो वैशाली थी। 88 नंबर प्रश्न है कि दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी pH मान होता है तो लगभग होता है 5.5 से कम। अगला प्रश्न है हम लोग के 89 नंबर के, कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है तो कुर्सेला यानी कटिहार में। 90 नंबर प्रश्न है कि हाथी का पर्वतीय शब्द है तो कुंजर है। 91 नंबर प्रश्न है कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है तो तिरोभाव। अगला प्रश्न है हम लोग को देखते हैं 92 नंबर है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं धातु। 93 नंबर प्रश्न है गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर प्रवाहित होती है तो सोन नदी। 84 नंबर प्रश्न है कि रेगुड़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग 95 नंबर देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न क्या है, 95 प्रश्न है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है हम लोग का 96 नंबर की कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है कर्नाटका में। 97 नंबर की विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 58 नंबर प्रश्न की यदि x y को लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो लेकिन z को विस्थापित नहीं कर पाता है तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन सा होगा तो y विलयन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न में है कि आकाश मिसाइल का कार्य प्रणाली क्या है तो इस सतह से हवा। 100 नंबर प्रश्न की जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय से प्रेरणा के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है 1 से 1 नंबर की पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है तो तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है हम लोग का 102 नंबर की श्री चंद्र
चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जी से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य से संबंधित? तो बिहार से संबंधित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 103 नंबर है कि अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है ना, और अस्थि को मांसपेशी से कंडरा जोड़ता है। 104 नंबर प्रश्न है कि कुंदन का परोक्षी शब्द क्या होगा? हेम। अगला प्रश्न है 105 नंबर की संधि शब्द का विलोम क्या होता है? विग्रह। अगला प्रश्न है 106 नंबर के सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द से अनेकतार्थी है? तो सारंग से। 107 नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर शब्द में समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? तो साइनोबैक्टीरिया। 109 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों के उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा कथन सही है? तो लोहा, जल और कॉर्क। 110 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 111 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार को उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। 112 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी पंथ, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। 113 नंबर प्रश्न के हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़े स्थलों से लिखे अभिलेख और साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से हुआ है। अगला प्रश्न है 114 नंबर कि जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो चाल को 2 गुना हो तो गतिज ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? तो 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। चलो अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।